पुलिस बहाली में फिजिकल टेस्ट से पहले अभ्यर्थी तैयारी छोड़कर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों में गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि फिजिकल से पहले आयोग ने 2022 और 2023 के एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की मांग कर दी है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूटती जा रही है। पिछले 1 सप्ताह से सभी अभ्यर्थी सड़क पर बैठकर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। यानी राजधानी पटना के गर्दनी बाग में चाहे लड़के हों या फिर लड़कियां, घर छोड़कर देख सकते हैं किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। यानी जिस प्रकार से एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की मांग की जा रही है 2022 और 2023 की, ये मंजूर नहीं है, क्योंकि पुराने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सभी अभ्यर्थी तैयार नहीं है और बनवाने में परेशानी है, जिसको लेकर लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी ने रिटन पास कर लिया है। अब रिटन पास करने के बाद फिजिकल पास करने वाले हैं और फिजिकल की तैयारी का दौर चल रहा है, लेकिन तैयारी छोड़कर सभी गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक ही मांग है कि करंट जो सर्टिफिकेट है उसकी मांग की जाए, जैसा कि विज्ञापन में मांगा गया था। जरा बातचीत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी हम सबके नीतीश चाचा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चाचा, हम सब गरीब घर से आते हैं, ना कि हमारे पापा आईएएस और आईपीएस अधिकारी है। और नोटिफिकेशन में साफ साफ नहीं लिखा गया था कि हमको 20 जुलाई से पहले का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल चाहिए। आप लोग इस सर्द रात में भी जो है एक तरह से गर्दनी बाग में यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। कब तक ऐसे रहेंगी आप? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोग अपने हक के लड़ाई की बात कर रहे हैं। कोई ऐसे ही हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। बिहार की बेटी कल रात में 4-5 दिन से रोड पे सो रही है, उनको शर्म नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर है सभी, ऐसे में तो अब जो बोर्ड है या जो परिषद है वो अब एक्शन लेगा। देखिए, जिस प्रकार से जो 21,391 पदों की वैकेंसी आई और विगत 7 दिनों से हमारे भाई बहन 21 साल, 22 साल और 23 साल इनका उम्र होगा और ये धरने पर बैठे हैं। क्या सरकार सीएसबीसी को पता नहीं है? क्या बहुत बड़ा मामला है क्या एनसीएल ईडब्ल्यूएस का कि उनको बेवजह तुल देना है? तो तुल तो देना ही है। बिहार की जितनी भी एजेंसी आयोग है सबको पता है, पेपर लीक, धांधली सेटिंग कराना है, प्रश्न पत्र बेचना है, लोगों को सेटिंग के तहत नौकरी देनी है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं आपसे नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, बस एक समय सीमा तय कर दीजिए। पुराना वाला जिसके पास है पुराना वाला 60% लोग, आप समझ लीजिए 1,07,000 लोग पास हैं पीटी और 9 तारीख से इन लोगों को फिजिकल देना है। आज 7 दिन से धरना पर बैठे हैं। आप पूछ लीजिए, भूखे प्यासे हम पूरे शिक्षकों का सहयोग और छात्र संगठनों का सहयोग है कि इनकी समस्या का समाधान। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार, छात्र नेता। कोई नेताजी नहीं पहुंच रहे हैं, सत्ता या विपक्ष कहीं? ऐसे तो बोलते हैं नीतीश कुमार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस वोट के लिए बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाना रहता तो रोड पे सुलाते, हम लोग को रोड पे नहीं सुलाते। ये आक्रोश है, ये उबाल है उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने सपना देखा था कि बदन पर खाकी वर्दी चढ़ेगी, लेकिन तैयारी भी किए, रिटर्न भी पास कर गए। जब फिजिकल की बारी आई है तब जाकर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का लफड़ा आ गया है। ऐसे में सभी अब राज्य सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि विज्ञापन में इस बात का जिक्र नहीं था कि 2022 और 2023 का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस मांगा जाएगा। लेकिन अब अंत समय में जब सभी अब एक तरह से अब ज्वाइनिंग लेटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तब जाकर ऐसे सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। ऐसे में अब सभी हाथ जोड़कर सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी गुहार सुनो सरकार। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18